गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सकलैंस क्लासिक कार रिव्यू सीरीज। आज जो हम आपके पास गाड़ी लेके आए, इस गाड़ी का टैग लाइन था स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और आगे जाके हम बताएंगे इस गाड़ी को ये नाम और ये टाइटल क्यों दिया गया। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान में जो भी क्लासिक कार्स हैं उन्हें इस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए कि हम उनकी हिस्ट्री बताएं ताकि लोगों में उनके मुतालिक इंटरेस्ट पैदा हो। दिस कार इट ऑल्सो कम्स विद अ वेरी रिच हिस्ट्री। नवाबजादा कर्नल मोहम्मद अमीर खान होती पाकिस्तान के एम्बेसडर टू स्पेन थे इन द 1980s। और जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने स्पेनिश एम्परर हुआन कार्लोस द वन के फ्लीट से यह गाड़ी खरीदी। सो दिस कार कम्स विद द रॉयल हेरिटेज इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी कर्नल मोहम्मद अमीर खान होती के बड़ा अहम किरदार है। आफ्टर द वॉर ऑफ 1947 व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, तो पाकिस्तानियों को यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने में उनका बड़ा एक अहम किरदार था, जिनको उन्होंने मर्दान में रहायशी जगह भी दी और उनको सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली। ये गाड़ी 1980 कैडिलैक फ्लीटवुड ब्रोहेम डी एलिगेंस है। ये ट्रिम लेवल में सबसे हाई होती है। कैडिलैक में आती है कैडिलैक डिविल, फिर फ्लीटवुड ब्रोहेम और फिर फ्लीटवुड ब्रोहेम डी एलिगेंस। इसमें फ़र्क ये होता है कि ब्रोहेम में एडिशनल विनाइल रूफ की ऑफरिंग होती है। ये गाड़ी जैसा कि यहाँ पे एम्बलम स्टेट कर रहा है, इट्स अ 6.4 लीटर V8 फ्यूल इंजेक्शन। जब 1970s और 80s की डेकेड में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ये स्टार्ट हुए तो GM मोटर्स ने सोचा कि व्हाई नॉट वी डाउन साइज आवर ओन कार्स ताकि वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो और हमारे फ्यूल पर रिलायंस कम हो। तो दे केम अप विद दिस आइडिया। ये अमेरिकन स्टाइल और डिज़ाइन के मुताबिक इट्स अ कॉम्पैक्ट साइज्ड कार, बट इवन दो इट्स अ 1980s पोस्ट डाउन साइजिंग कार, इट्स स्टिल अ ह्यूज फुल साइज्ड 4-door लग्जरी सेडान बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। ये गाड़ी इन इट्स लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 5.7 मीटर्स लॉन्ग। और ये आप किसी भी जर्मन कार से कंपेयर करें कंटेम्प्रेरी, चाहे वो लॉन्ग व्हील बेस हो या एक्सटेंडेड व्हील बेस हो, ये उससे लंबी है। एंड दे थॉट टू पुट इट 6.4 लीटर इंजन बिकॉज दे थॉट इट वुड बी फ्यूल एफिशिएंट फॉर द टाइम। सिंस फ्लीटवुड ब्रोहेम डी एलिगेंस एक सबसे टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम लेवल मॉडल था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बैजेस और एम्बलम्स भी आए थे। अगर हम आपको एम्बलम्स का बताना शुरू करें तो फ्रॉम द रेयर एंड वी सी पोटेम्किन रिटन हियर। पोटेम्किन 1970s में कैडिलैक की सबसे एक्सक्लूसिव डीलरशिप थी जो गाड़ियाँ सप्लाई करती थी। इट वॉज प्राइमरीली बेस्ड इन न्यूयॉर्क। कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द पोटेम्किन स्टिकर ऑन द बैक, हम यहाँ पे इसके सामने फ्रंट विंडशील्ड पे देखते हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये गाड़ी के जो सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त के, ये उसने पास किए हुए थे। एंड नाउ इट वाज रोड लीगल टू बी ड्रिवन ऑन द रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क। विद द एम्बलम्स, इसके रेयर एंड पे फ्लीटवुड ब्रोहेम का एम्बलम लगा हुआ है। इसके रेयर पिलर पे डी एलिगेंस का एम्बलम लगा है, विच वॉज एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर लेवल ट्रिम विच केम विद द विनाइल रूफ। और साथ ही दोनों फ्रंट फेंडर्स पे 6.4 लीटर V8 फ्यूल इंजेक्शन के एम्बलम्स लगे हुए हैं। And finally, the ultimate Cadillac logo up front. These Cadillacs were mostly known as chauffeur-driven cars. ये वो गाड़ियाँ जिनमें जो रेयर सीट पे बंदा बैठा होता है, he is more comfortable than the one driving up front. पर अगर आप up front भी देखेंगे, इसमें इतनी लेग स्पेस और इतना लेग रूम है कि एक 6 फुट का बंदा आराम से ये गाड़ी बैठ के चला के क्रूज कर सकता है। To begin with the options, I am very overwhelmed कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ, इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और आए हम आपको वन बाय वन सारे ऑप्शंस का बताते हैं। हम आपको इसके लग्जूरियस ऑप्शंस का बताते चलें तो स्टार्टिंग विद द ड्राइविंग साइड डोर, इसमें यहाँ पे एक टिल्ट का ऑप्शन है विच गोस फ्रंट एंड बैक, और लेफ्ट साइड पे भी है विद एन इंडिकेशन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फ्रंट एंड द बैक। ये इसकी 6-वे मेमोरी सीट कंट्रोल है, जहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सीट कंट्रोल, और यहाँ पे आप 1-2 प्रेस करके फ्रंट या बैक की जो मेमोरी सीट्स हैं उनकी आप सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो दिस वे व्हेनेवर यू सिट इन द कार यू स्टार्टेड, द सीट्स विल ऑटोमेटिकली मूव अप टू द पोजीशन दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक विंडो कंट्रोल्स हैं फ्रंट एंड बैक के, जो हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ पे लॉक है, स्टिल इन वर्किंग पोजीशन लाइक एवरी अदर गैजेट ऑन दिस कार। साथ ही ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ पे हुक है, और एक वुडन बार लगा हुआ है टू पुल द डोर बिकॉज यू नो दीज वे अ लॉट। और साथ ही आप देखें तो यहाँ पे कर्टेसी लैम्प भी लगा हुआ है ताकि व्हेन यू आर स्टेपिंग इन और आउट ऑफ द कार आपको एक असिस्टेंस मिल जाए ताकि यू डोंट मिस योर स्टेप। कैडिलैक्स का एक और प्राइमरी फीचर ये भी था कि दे वर सेफ्टी कार्स। ये जो इनमें अंदर मुसाफिर सफ़र कर रहे होते थे उनकी ये प्रोटेक्शन करती थी। इनका आगे फ्रंट बॉनेट इतना स्ट्रेच होता था कि अगर कोई कोलिजन हो तो उसका इम्पैक्ट रूम के अंदर तक नहीं पहुंच सकता। उसके साथ ही उन्होंने फ्रंट और बैक पे सीट बेल्ट ऑफर की, और साथ हमने आपको पहले बताया कि इनमें 6-वे मेमोरी सीट्स ऑफर की गई। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल से मूव करूँ तो आप देख सकते हैं कि दीज आर स्टिल एक्टिव। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन आई वांट। और यहाँ से मैं 1 प्रेस करूँगा सेट के लिए, अब मेरी पोजीशन यहाँ पे सेट होगी। सो एनी टाइम आई गेट इन द कार इट विल बी इन द सेम पोजीशन एज आई डिजायर इट टू बी। द लग्जूरियस ऑप्शंस ऑन दिस कार, अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके वाइपर कंट्रोल्स हैं फ्रंट एंड बैक विंडशील्ड के लिए, ताकि अगर मिस्ट हो या फॉग हो उसको आप कैटर कर सकें। साथ ही नीचे इसके लाइट कंट्रोल्स हैं, सेंटिनल कंट्रोल्स, और उसके नीचे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस भी हैं। सो फॉर अ कार दैट केम इन 1980s इट वाज इक्विप्ड विद क्रूज कंट्रोल एंड आल्सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल।
तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में 1980s के लिहाज से कितने ज़्यादा ऑप्शंस ऑफर किए गए। अगर आप इसका फ्रंट देखें तो इट्स अ कम्प्लीटली स्ट्रेच डैशबोर्ड जो फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कार टू द राइट ऑफ द कार फुली स्प्रेड है। इट्स कवर्ड इन वुडन एंड वेलोर ट्रिम बिकॉज दिस कार कम्स विद अ वुडन ट्रिम एंड वेलोर ट्रिम एज वेल, जैसे कि आप रूफ पे भी देख सकते हैं, ऑन द डैश भी और मेरे डोर पैनल्स पे भी। इट्स गॉट द कैडिलैक एम्बलम हियर, इट्स गॉट द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हेयर विच इज़ 3 स्पीड जो V8 के साथ इसकी कनेक्टेड है। साथ पे यहाँ पे AC के वेंट्स हैं, आपके अनलेटेड फ्यूल की प्रिकॉशनरी मेजरिंग लिखी हुई है। Here you have the electronic cruise control options, mirror control options और इस साइड पे आपके cruise control के options भी given हैं। Cadillac Fleetwood Brougham the Elegance के luxurious features तो कोई एंड नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें जूम इन करके तो मैग्निफिकेशन के लिए कैलिब्रेशन दी गई है कि किस डिस्टेंस पे आप ट्रेवल करना चाहते हैं और कहाँ तक आप अपनी विजिबिलिटी रखना चाहते हैं व्हेन यू सी इन द रियर व्यू मिरर। जब कैडिलैक ने अपनी टैग लाइन रखी कि स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दे वर नॉट जोकिंग एट ऑल, दे टुक इट वेरी सीरियसली। और कीपिंग माई पर्सनल बायस असाइड, मैं नहीं समझता कि 1970s और 80s की डेकेड में कोई ऐसी गाड़ी आई होगी विच कुड पास द लग्जरियस स्टैंडर्ड दैट कैडिलैक सेट। अगर आप इस गाड़ी की लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं तो वीव गॉट द सेम वुडन हुक जिससे आई कैन पुल ओपन एंड क्लोज द डोर। उसके नीचे अगर मैं ये कंपार्टमेंट ओपन करूँ तो यू सी देयर इज एन एक्टिव एश ट्रे। अगर मैं सिगरेट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से निकाल के लगा सकता हूँ और बुझाना चाहूँ तो आई कैन पुट इट डाउन इन दी एश ट्रे एज वेल एंड देन क्लोज इट। यहाँ पे भी एक कर्टेसी लैंप ऑफर किया गया है ताकि अगर मैं स्टेप इन या स्टेप आउट करूँ आई डोंट मिस अ स्टेप बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई एम गोइंग टू एन एग्जीक्यूटिव मीटिंग इन दिस कार ऑब्वियसली। और अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे देख लें रेयर पिलर पे, सो यू गॉट अ कर्टेसी लैंप हियर एज वेल जिसके ऑन एंड ऑफ के कंट्रोल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं जो स्टार्ट होंगे जब गाड़ी हम आपको चला के दिखाएंगे। इसका ये यूज़ था कि इफ़ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूटिव बिजनेस मीटिंग you can pull out a contract, you can do a reading of it, or you can pull out a newspaper and then you can pull in a place in style कि आप अपनी अखबार पढ़ें, आप अखबार रख के कैडिलैक से निकलते हैं। और ये आपकी एड के लिए एक बड़ा इन्होंने कन्वीनियंट फीचर बनाया। Since these cars were chauffeur driven, इनका प्राइमरीली मकसद ये था कि जो पीछे बंदा सफ़र कर रहा है उसे ईज, कन्वीनियंस और कंफर्ट पहुंचाया जाए। अभी आप मेरे आगे देखें तो मैं टांगे फैला के बैठा हूँ, देयर सो मच लेग रूम स्टिल अवेलेबल टू मी कि मैं अपनी टांगे और स्ट्रेच कर सकता हूँ। और अगर आप छत के साथ मेरे सर का डिस्टेंस देखें तो हेड स्पेस कितनी ज़्यादा इस गाड़ी में गिवन है। सो आई कैन इजीली सिट बैक, क्रूज, ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, रीड अ न्यूज़पेपर और जस्ट टॉक टू माय बिलवड व्हेन आई एम राइडिंग इन दिस कार। अगर आप सामने देखें तो हुक लगे हुए हैं ताकि आई कैन होल्ड ऑन टू दीज इफ आई एम गोइंग ऑन अ बम्पी रोड, ताकि मेरा कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो। और उसके सामने एक हमें कंपार्टमेंट मिली हुई है विच हैज़ एम्पल स्पेस टू पुट ऑल द स्टफ दैट यू कुड कैरी विद योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। गाड़ी का अगर आप फुटबोर्ड नोटिस करें तो वहाँ पे एक प्लेट इनग्रेव्ड होती है जिस पे लिखा होता है इंटीरियर बाय फ्लीटवुड एंड बॉडी बाय फिशर। So Fisher was one of the 7 brothers who offered high craftsmanship for GM's body, और जो Cadillac थी its body was done by Fisher and interior was designed by Fleetwood। अब हम आपको इस गाड़ी का स्टार्टिंग दिखाते हैं। It's a 40+ years old car and we hope it will start on the first self। Brand new। Thank you for watching this review. I made a review after so long thanks to my dear brother Akbar Khan Hoti who so graciously hosted me. Stay tuned, हम बहुत जल्दी एक बहुत ही रेयर गाड़ी को डिस्क्लोज करेंगे सबके सामने which is one of the oldest cars to exist in Pakistan।